नमस्कार दोस्तों। बरसात का मौसम चल रहा है तो स्वाभाविक है कि बारिश भी ज्यादा होगी, लेकिन पिछले कुछ समय में उत्तराखंड और हिमाचल में खासतौर से बहुत ज्यादा बादल फटने की घटनाएं घटित हुई, जिससे कि सैकड़ों सड़क मार्ग बाधित हो गए। कई जगह पर सड़कें टूट गई, कई जगह पर मलबा एकत्रित हो गया और सैकड़ों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। और पहाड़ों में जो ज्यादा बारिश हुई और साथ ही बाकी जगह मैदानी इलाकों में बारिश हुई और पहाड़ों का पानी भी बह के मैदानी इलाकों में इकट्ठा हुआ, जिससे बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हुई। सभी लोग परेशान हुए। न्यूज चैनलों में एक खबर दिन रात चल रही है, कुदरत का कहर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या ये सच में कुदरत का कहर है? क्या कुदरत इतनी निर्दयी हो गई? भैया मेरे, प्रकृति कभी निर्दयी नहीं होती। प्रकृति हमेशा सृष्टि का और उसमें रहने वाले जीवों का पालन पोषण करती है। प्रकृति की ने व्यवस्था इस तरह से बनाई है जिसमें सभी प्राणी आराम से रह सकें, लेकिन प्रकृति का एक नियम बहुत ही सरल है कि जैसा आप करोगे वैसा ही वापस पाओगे। ये आज जो प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, ये प्रकृति की गलती नहीं है, बल्कि हम मानवों की गलती है। क्या आज पहली बार बरसात का मौसम आया? क्या आज पहली बार इतनी बारिश हुई है जिससे इतनी आफत आ गई? सदियों से बरसात होती आई है भाई, इसीलिए तो इसको बरसात का मौसम कहते हैं। अगर बरसात के मौसम में बरसात नहीं होगी तो कब होगी? लेकिन वो आफत बनी है तो क्यों बनी है? जरूरत है उन कारणों को जानने की और उन कारणों का निजात करने की। बादल फटने की घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन बहुत कम, इक्का दुक्का घटनाएं कहीं पे सुनी। लेकिन जितनी आज बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, उनके कारणों को जानना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड और हिमाचल में पिछले कुछ सालों में जो बड़े बड़े डैम बने हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाओं की बढ़ोतरी में। पहले बारिश होती थी बरसात में तो रिमझिम बारिश होती थी और वो बारिश का पानी पूरा धरती अवशोषित कर लेती थी, और उसके बाद वही पानी साल भर स्रोतों के से होते हुए इंसानों के लिए उपलब्ध होता था, जानवरों के लिए उपलब्ध होता था। आज अगर आप पहाड़ों में जाएंगे तो आपको पीने के लिए पानी तक नहीं मिलेगा, और हम कह रहे हैं कि बारिश ज्यादा हो रही है। अगर बारिश ज्यादा है तो फिर पहाड़ों में पानी की कमी क्यों है? बारिश ज्यादा नहीं हो रही, बल्कि बारिश का स्वरूप बदल गया है, और स्वरूप प्रकृति ने नहीं बदला, बल्कि हमारे खुद के कामों ने, हमारे कर्मों ने बदला है। भूस्खलन की घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन बहुत कम होती थी। आज इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई? आज पहाड़ों में जगह जगह सड़कों का निर्माण हो रहा है, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन पहले जमाने की आप सड़कें देखेंगे तो उनमें जब कभी रास्ते में बड़े पत्थर आ जाते थे तो उनको पारंपरिक हथियारों से काट के सड़क का निर्माण किया जाता था, और वो सड़कें आज भी जस की तस अपनी स्थान पर अडिग खड़ी हैं। और आज जो सड़कें बन रही हैं, वो आज सड़क कंप्लीट होती है और 2 महीने के बाद बारिश होती है और सड़क बह के गायब हो जाती है। कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? आज सड़क निर्माण के लिए बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज सड़क निर्माण के लिए सस्ते में कोई बड़ा पत्थर आ गया तो बारूद से उसका विस्फोट करके पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जा रहे हैं। ये जो हाइड्रोलिक मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं और ये जो बारूद इस्तेमाल हो रहा है, ये आपके लिए सड़क का निर्माण तो आसान कर देता है, लेकिन साथ ही आसपास के जो बड़ी चट्टानें हैं वो अपने स्थान से हल्का सा खिसक जाती हैं। बड़े बड़े पत्थर जो उस पहाड़ों के बीच में होते हैं, उनकी जड़ें हिला दी थी, और फिर बरसात का पानी उन दरारों में रिस कर उन पहाड़ों को, उन चट्टानों को आगे खिसकने के लिए मजबूर कर देता है, और जिसके कारण
इतनी ज्यादा लैंडस्लाइडिंग पहाड़ों में बढ़ गई है, तो हम प्रकृति का रौद्र रूप माने या अपनी गलतियां? दिल्ली के अंदर पहली बार मैंने अपने जीवन में यमुना के पानी को दिल्ली के सड़कों पर बहते हुए देखा। राजनीतिक लोगों का तो खैर कहना ही क्या, इनको तो केवल एक दूसरे पे आरोप लगाने हैं और कुछ नहीं करना। कोई कह रहा है 6 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई, कब फिर बाढ़ कैसे आ गई। अरे मेरे भाई, दिल्ली कोई अलग यूनिवर्स नहीं है, ये इसी धरती का एक छोटा सा हिस्सा है। पहाड़ों पर बरसात होगी तो उसका पानी कहीं ना कहीं तो आएगा। भैया आप जो कर सकते हो वो करो। आपका काम है कि यमुना की सफाई हो, उसके किनारों पे जो बसे हुए हैं अवैध तरीके से, सबसे ज्यादा इफेक्टेड वही है। भैया उनको पहले ही पुनर्वासित क्यों नहीं किया गया? और यमुना की सफाई अगर सही ढंग से हुई होती तो इतना जल स्तर बढ़ता ही नहीं। पहली बात ऐसा नहीं हुआ कि इतना ज्यादा पानी आया हो, हर साल पानी आता है, लेकिन हर साल जब बरसात का पानी आता है तो धीरे धीरे नदी के तले में मिट्टी जमा हो जाती है, और यमुना में तो दुनिया भर का कूड़ा करकट सब कुछ डाला जा रहा है। वो सब यमुना के तले में जमा होगा तो यमुना पानी को अपने अंदर रखेगी कैसे? हमने खुद ही तो यमुना के अंदर इतना कूड़ा करकट भर दिया कि यमुना में जल को समाने की क्षमता ही नहीं है, और फिर हम दोष एक दूसरे पर दे रहे हैं। तो बेहतर है कि एक दूसरे पे दोष देने के बजाय जो काम हमारा है हम वो काम करें। प्रकृति से छेड़छाड़ जितनी कम करें उतना बेहतर, और प्रकृति के संरक्षण के लिए जितना काम करेंगे तो उतना ही प्रकृति का जो रौद्र रूप दिखाई दे रहा है उतना ही कम होगा। इसलिए हमें अपने को सुधारने की जरूरत है, न कि प्रकृति को। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी नोट आपकी।